हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे थे मैग्नेटिज्म और आज का टॉपिक है बायोट-सावर्ट्स लॉ। और हम क्या देखेंगे, उन पे बेस्ड जितने भी डेरिवेशंस हैं उनको देखेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। अब बायोट-सावर्ट्स लॉ हमारा किससे रिलेटेड है? अभी तक हमने क्या देखा था, करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। उस मैग्नेटिक फील्ड की क्या वैल्यू होगी वो हमारा आता है इस लॉ से। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट है अगर वो करंट कैरी कर रहा है तो हमारा बायोट-सावर्ट्स लॉ हमारा उसकी वैल्यू देता है। तो सपोज ये करंट कैरिंग वायर है, इस पे आई करंट फ्लो हो रहा है और ये कोई पॉइंट है P, यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड देखनी है। तो यहाँ पे क्या आता है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा P पे आएगा, ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब के। तो अगर कोई एलिमेंट है dl, तो सपोज हमने ये dl एलिमेंट ले लिया और इस एलिमेंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस है r, तो हमारा जो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा आएगा, dl क्रॉस r से। अब हम dl किस डायरेक्शन में लेंगे, dl हम लेंगे करंट की डायरेक्शन में। तो dl का डायरेक्शन क्या आ जाएगा, ये ऊपर की तरफ, या फिर सिंपली तो dl हमारा ऊपर की तरफ आएगा, dl बार। तो अगर हम इसको ब्रेक करेंगे, ये होता है एक्चुअल में आई dl क्रॉस r। तो dp इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब। आई dl क्या है, ये जो करंट एलिमेंट है, इस dl में जो करंट फ्लो हो रहा है उस करंट का डायरेक्शन हमें लेना है। तो वो हमारा आ जाएगा dl का डायरेक्शन। आई dl को हम बोलते हैं करंट एलिमेंट और r हमें पता है। तो dl ऊपर की तरफ, r इस डायरेक्शन में p की तरफ। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड कैसा आ रहा, अंदर की तरफ। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा मिला, अंदर की तरफ। तो अगर हम इसको ओपन करें, अगर हम इसको B लिख दें dl की वजह से B, ताकि हम फॉर्मूला आसान रहे याद करने में। I क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, साइन थीटा आता है, आई dl r साइन थीटा अपॉन r क्यूब। एक r से एक r कैंसिल, हमारा आ जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो कोई करंट एलिमेंट है, उस करंट एलिमेंट की वजह से किसी भी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl साइन थीटा बाई r स्क्वायर। साइन थीटा क्या है, हमारा dl एंड r के बीच का एंगल। तो dl और r के बीच का एंगल है हमारा थीटा। आई dl की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अलोंग करंट। जो करंट की डायरेक्शन होगी वही हमारा
पाई dl की डायरेक्शन होगी। अब म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू कितनी होगी? ये होता हमारा 10⁻⁻⁷। इसको याद रखना हमें। म्यू नॉट हमारा परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो जैसे ही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में एप्सिलॉन नॉट आता था या फिर फोर्स वाले फॉर्मूले में हमारा एप्सिलॉन नॉट आता था, वो क्या होता था? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी का क्या मतलब था? हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे परमिट कर पा रही उस वाले मीडियम। वैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे किस रेशियो में जा सकती हैं सराउंडिंग्स में। तो कितनी वैल्यू आएगी जब हमारा स्पेस हमारा कुछ भी नहीं होगा, तब ऐसा कुछ आएगा 10⁻⁷। अगर हमारा कोई मीडियम है तो उस केस में हम म्यू डिफाइन करेंगे, म्यू नॉट इंटू म्यू आर। म्यू क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। तो हमें ये वाला फॉर्मूला याद रखना है और ये वाली वैल्यू। यहां से अगर म्यू नॉट की वैल्यू देखें तो क्या आ जाएगा? 4 पाई इंटू 10⁻⁷। अब हम देखते हैं सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू जो हमारा बायोट-सैवर्स लॉ की वजह से आया है। सिंपली मैग्नेटिक फील्ड भी लिख सकते थे एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज, और इसको लिख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट तो E का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? KQ/R²। मैग्नेटिक फील्ड का हमने देख लिया, म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन R²। इनके बीच का सिमिलैरिटीज क्या होगा? पहला है बोथ आर लॉन्ग रेंज, मतलब ये लॉन्ग रेंज तक वैलिड हो सकते हैं। और दूसरा है बोथ फॉलो, ये भी हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R² के, ये भी हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R² के, इसलिए इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहे हैं। अब डिससिमिलैरिटीज, पहला डिससिमिलैरिटीज क्या होगा? इस क्यू को अगर देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा चार्ज की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है जो कि स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चार्ज विच इज स्केलर क्वांटिटी। और मैग्नेटिक फील्ड हमारा करंट की वजह से प्रोड्यूस हो रहा, करंट एलिमेंट की वजह से प्रोड्यूस हो रहा, और करंट एलिमेंट हमारा कैसा था? वेक्टर क्वांटिटी। करंट एलिमेंट हमने देखा था I dl, dl किसके अलॉन्ग लेते थे? करंट की डायरेक्शन के अलॉन्ग। तो B बार इज
प्रोड्यूस्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट which is vector quantity। और दूसरा डिसिमिलैरिटी क्या है, यहाँ पे हमारा साइन थीटा आ रहा, यहाँ पे हमारा साइन थीटा में कोई भी डिपेंडेंस नहीं है, ये हमारा थीटा के साथ वेरी कर रहा। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड लिख लेते हैं, बी बार डिपेंड्स ऑन एंगल बिटवीन पॉइंट। बी बार हमारा वो पॉइंट कितने एंगल पे रखा है विद रिस्पेक्ट टू करंट एलिमेंट, बिटवीन पॉइंट एंड करंट एलिमेंट। साइन थीटा पे सिंपली डिपेंड कर रहा है। थर्ड पॉइंट हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अलॉन्ग होगा। अगर हमारा पॉजिटिव होता था तो बाहर की तरफ, नेगेटिव होता था तो अंदर की तरफ। पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आता था। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा सेम प्लेन में, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ऐसा हर एक डायरेक्शन में प्रेजेंट होगा। तो पूरे 360 डिग्री में चार्ज क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सोर्स चार्ज is in all directions but मैग्नेटिक फील्ड हमारा किस डायरेक्शन में होगा, dl क्रॉस r में, परपेंडिकुलर टू dl एंड r। मैग्नेटिक फील्ड में हमारा आया था dl क्रॉस r, यहाँ पे dl क्रॉस r था। क्रॉस प्रोडक्ट है, ये अगर dl है तो dl को हमने कर्ल किया, r किया क्रॉस ऊपर की तरफ। दूसरा क्या कर सकते हैं, थंब रूल अप्लाई कर सकते हैं, dl एंड r। अगर dl ऊपर है, r हमारा ऐसा है, तो फोर्स पाम रूल। फोर्स कैसा है, पाम की डायरेक्शन में। dl और r फोर्स कैसा आएगा, या फिर मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा, अंदर की तरफ। बट B इज, मैग्नेटिक फील्ड हमारा कहाँ एग्जिस्ट करेगी, प्रोड्यूस्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू dl, r। या फिर सिंपली हम लिख सकते हैं ड्यू टू करंट एलिमेंट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। लिख दो यहाँ पे टू dl, r। r क्या है, जो हमारा पॉइंट का डिस्टेंस है। अब हम देखेंगे इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट वायर्स की वजह से। तो देखते हैं एप्लीकेशंस
ऑफ बायो-सैवर्ट लॉ। अब इसका यूज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करने के लिए। पहला हम देखते हैं ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग वायर और रिंग मान लेते हैं। रिंग है सपोज, या फिर कोई सर्कुलर वायर है, इस पे करंट सपोज फ्लो हो, इसका सेंटर है और ये कुछ ऐसे रखा हुआ है, ये हमारा पाम है ऐसा। तो सपोज हमें मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पर देखनी है। मान लो इस पे करंट ऐसा कुछ फ्लो हो रहा है। अब ये हमारा ऐसा कुछ रखा है लूप। देखते हैं, एक हमने डीएल एलिमेंट लिया। अब डीएल हमने ऊपर क्यों लिया है? जितना इसकी वजह से होगा उतनी ही इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो पहले हम इसकी वजह से देखते हैं। डीएल हमने ये पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, क्योंकि जिस भी करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है तो पहले उन दोनों को ज्वाइन कर दो। अब यहाँ पे एंगल कितना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो सपोज हमारा इस वाले पॉइंट को ऐसा कुछ देखो, करंट कैसा आ रहा, बाहर की तरफ करंट है, बाहर की तरफ आ रहा है। इस ब्लैक वाले मार्कर को कहते हैं करंट है बाहर की तरफ, मतलब डीएल की डायरेक्शन बाहर की तरफ, करंट एलिमेंट की डायरेक्शन बाहर की तरफ। आर कैसा है, ये वाला प्लेन, और ये वाला कैसा दिख रहा, परपेंडिकुलर है। तो देयरफॉर हमारे यहाँ पे ड्यू टू डी एल एलिमेंट डी बी आ गया हमारे पास μ0/4 आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। साइन थीटा हमारा कितना हो गया, 90 डिग्री। आर हमारा क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस। इस रिंग का रेडियस ले लेते हैं कैपिटल आर। वायर रेडियस इक्वल टू कैपिटल आर। साइन थीटा हमारा 90 डिग्री है, ये हमें क्लियर हो गया। साइन 90, यहाँ पे लिख सकते हैं थीटा हमारा कितना है 90 डिग्री, साइन 90 हमारा हो गया 1। तो डी बी आ गया हमारे पास μ0/4 आई डी एल बाई आर स्क्वायर। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखते हैं। डीएल क्रॉस आर ऐसा भी आ सकता है। डीएल हमारा कैसा था, बाहर की तरफ। अब क्रॉस के लिए हम कोई भी रूल अप्लाई कर सकते हैं, पहला वाला, दूसरा वाला, और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक। तो इस पॉइंट पे रखा थंब, करंट का डायरेक्शन आर, मैग्नेटिक फील्ड आ रहा ऊपर की तरफ, ऐसा कुछ आ रहा डीबी। अब ये कितना होगा, ये तो 90 डिग्री हमारा आएगा, क्योंकि हमें दिख रहा इनके बीच का एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री। अब सपोज ये एंगल है हमारे पास थीटा, ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। इस डीबी वाले का एक कंपोनेंट लेते हैं इस डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट लेते हैं
इस वाले डायरेक्शन में। अगर ये थीटा है, डीबी और इस वाली लाइन के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, ये भी कितना हो जाएगा, ये पूरा 90, तो ये हमारा हो गया 90 माइनस थीटा। ये हमारा निकल आ चुका है इस वाले डीएल की वजह से। अब यहाँ पे डीबी, इसका एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ डीबी, ये हो जाएगा हमारे पास थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा, तो ये हो गया डीबी कॉस थीटा। ये वाला कंपोनेंट हो गया डीबी साइन थीटा। अब ये तो डायग्राम हमारा सिमेट्रिकल है इस वाले डीएल की वजह से। यहाँ पे देखेंगे अगर तो कैसा आएगा, करंट अब कैसा जा रहा, अंदर की तरफ। तो करंट अंदर की तरफ है, ऐसे रखा, पाम दे रहा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारा डीबी, ये हमारा 90 डिग्री। डीबी और इस वाली लाइन के बीच का एंगल एक काम करते, यहां पे फिर से वही ये भी सेम हमारा थीटा एंगल पे है, तो यहां पे भी देखेंगे अगर तो ये थीटा है, अगर तो ये होगा 90 माइनस थीटा, और ये हो गया हमारे पास थीटा। तो डीबी का ये वाला कंपोनेंट, दूसरे वाला कितना आ गया डीबी कॉस थीटा, और इधर भी आ जाएगा डीबी साइन थीटा। कॉस थीटा और कॉस थीटा वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, हमें दिख रहा है। तो ड्यू टू सिमेट्री हमारा इनका जो वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का, वो कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा देखते हैं, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आया हमारा डीबी साइन थीटा की वजह से। तो यहां पे लिख देते हैं डीबी कॉस थीटा components will cancel out due to symmetry. dB cos थीटा तो कैंसिल हो गया, नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी ड्यू टू dB साइन थीटा। तो B को लिख सकते हैं dB नेट इक्वल टू dB साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेशन हमारे हिसाब से या तो कर लो इस लेंथ के अलाउंग करना हमें, तो सबसे पहले dB का तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। dB आया था हमारे पास म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, और ये हमारा आ गया है साइन थीटा। अब साइन थीटा कैसे निकाल सकते हैं, हमने dB साइन थीटा एक ही कंपोनेंट लिया है। अगर हम दोनों लेंगे तो क्या करेंगे, जो एंगल होगा उसको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, 0 से पूरा 360 तक, 2 पाई तक। और अगर नहीं लिया है तो हम 0 से 180 तक इंटीग्रेट कर सकते हैं, जो कि हमें इंटीग्रेशन तो करना ही पड़ेगा। तो हम पूरा करेंगे 0 से लेके 2 पाई तक। तो आई डी एल बाई आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। साइन थीटा कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, आर अपॉन स्मॉल आर
म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल आर अपॉन आर क्यूब। तो इंटीग्रेट कर देते हैं डी बी नेट को। इंटीग्रेशन एल के टर्म्स में वैरी कर रहा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई आर डी एल अपॉन आर क्यूब। डी एल में वेरिएशन है, तो 0 से पूरा कितना है लेंथ 2 पाई कैपिटल आर। अगर हम लेंथ यहाँ तक लेते तो पाई आर ले लेते, तब हमें वहाँ पे 2 dB साइन थीटा लेना पड़ता। ये हमारा था कैपिटल आर, ये हमारा था स्मॉल आर। यहाँ पे बी नेट आ गया हमारे पास, म्यू नॉट बाई 4 पाई हमारा कांस्टेंट है, आई भी कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट, आर क्यूब भी वेरी नहीं कर रहा। डी एल इंटीग्रेशन ऑफ डी एल 0 से 2 पाई आर, ये कितना आएगा एल आएगा, इसका इंटीग्रेशन आ गया 2 पाई आर। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई आर अपॉन आर क्यूब, पाई से पाई कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब। अब क्वेश्चन में जनरली हमें ये वाला डिस्टेंस गिवन होता है, सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस। तो अगर सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस सपोज x है, सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस सपोज x है, तो इस r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि r में हमें पुट करना है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, r हमारा कैसा दिख रहा हाइपोटेनस, तो r इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2, r की जगह लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 1/2, यहाँ पे पावर 3 है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। तो ये आ गया हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। इसको हमें याद रखना है कि अगर सर्कुलर रिंग है उससे x डिस्टेंस पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। अब ये वाला मैग्नेटिक फील्ड हमारा मैक्सिमम कहाँ पे होगा, फॉर बी नेट टू बी मैक्सिमम हमारा क्या हो जाएगा, डी बी अपॉन डी, किसके साथ वेरी कर रहा है, एक्स के साथ, डी बी अपॉन डी एक्स 0। क्यों एक्स के साथ लिया है, अगर हमारा ये पॉइंट यहाँ पे होता, यहाँ पे होता, यहाँ पे होता, वो वाला x, तो x में वेरिएशन हो रहा है। तो अगर इसको पुट करें डी बी अपॉन डी एक्स निकालें, ये तो हमारा कांस्टेंट है, ये तो हमारा पूरा 0 हो जाएगा। तो d बाई डी एक्स ऑफ हमारा बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3/2। इसको कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, -3/2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -3/2 -1 इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन 2x इक्वल टू 0। ये हमारा पूरा उधर चला जाएगा, नीचे आएगा, 0 हो जाएगा, मतलब x इक्वल टू 0 पे मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या आ रहा, मैक्सिमम।
अब x इक्वल टू ज़ीरो हमारा कौन सा पॉइंट, x इक्वल टू ज़ीरो हमारा कौन सा पॉइंट होगा, इसका सेंटर। देयरफॉर एट x इक्वल टू ज़ीरो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर हमारा कितना आएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2। x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे, आर स्क्वायर पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, आर क्यूब आएगा। तो यहाँ पे सॉल्व करोगे म्यू नॉट आई अपॉन 2r, तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ रिंग। यहाँ पे हमें दिख भी रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब इसकी वैल्यू, जब नीचे वाला मिनिमम होगा तब ये मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएशन, ऊपर हमारा रेडियस तो कांस्टेंट ही रहेगा, क्या चीज़ वेरी कर रहा, बस x। अगर x की वैल्यू 0 हो जाए तो नीचे वाली वैल्यू सबसे मैक्सिमम, मतलब हमारा मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी x की वैल्यू 0 तो नीचे वाली वैल्यू मिनिमम, तो ऊपर वाली वैल्यू मैक्सिमम। तो हमारा कितना आया, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो ये हमें याद रखना है कि सेंटर पे कितना होता है और उस एक्सिस के अलॉन्ग कितना होता है। तो इसको लिख लूँ, ये है अलॉन्ग एक्सियल पोजीशन। तो कोई पॉइंट अगर एक्सिस में रखा है वहाँ पे हम फाइंड कर सकते हैं। अगर ये पॉइंट और कहीं होता तो हमारे लिए कॉम्प्लेक्स होता। अब हम देखेंगे नेक्स्ट करंट कैरिंग वायर की वजह से। अब सेकेंड हम देखते हैं, ड्यू टू फाइनाइट वायर। फाइनाइट वायर की वजह से देखते हैं। सपोज ये करंट वायर है, इसका लेंथ है हमारे पास L, और हमें इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। हम क्या करेंगे, वही मेथड अप्लाई करेंगे। ये हमारा करंट है ऊपर की तरफ, एक करंट एलिमेंट लिया DL ना लेके, क्योंकि हमने लेंथ को L ले लिया है, हम गए इस पॉइंट से y डिस्टेंस ऊपर और dy एलिमेंट ले लिया। इस वाले एलिमेंट की वजह से P पॉइंट हमारा सपोज R पर दूर है, R डिस्टेंस दूर है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा P पर कितना आ जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई DL साइन थीटा। अब DL नहीं, हमारे पास क्या है, dy साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। अब इस वाले पार्ट को हम यहाँ पे बना रहे हैं, ये पॉइंट P, हमें साइन थीटा देखना है। थीटा हमारा क्या होगा, ये वाला एंगल, ये हमारा dy एलिमेंट, dy कैसा है, ऊपर की तरफ। इस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा, अंदर की तरफ। तो क्रॉस लिख देते हैं। अब हमें साइन थीटा को लिखना है, यहाँ पे कैसा वेरिएशन है, dy के टर्म्स में। तो साइन थीटा को या तो y के टर्म्स में लिखो, तब हम इसे इंटीग्रेट कर पाएंगे। अगर ये थीटा है, ये कितना हो गया, 180 माइनस थीटा। इस वाले डिस्टेंस को हम मान लेते हैं, ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास। अगर ये r है हमारे पास, तो ये आ गया हमारे पास रूट ऑफ R स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये था हमारे पास y, इस वाले डिस्टेंस को हम मान लेते हैं d, जो कि आया था रूट ऑफ R स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर।
अगर हम tan यूज़ करें, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, y के टर्म्स में हमारा वेरिएशन आ जाएगा। tan थीटा 180 माइनस थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 180 माइनस थीटा एट शुगर tan कितना हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, डी बाई वाई। तो y आ गया हमारे पास माइनस डी अपॉन tan थीटा, 1/tan हो जाएगा cot थीटा। अब डी वाई करो, डिफ्रेंशिएट कर दो, डी वाई इक्वल टू माइनस डी कॉट थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो डी वाई आ गया हमारे पास डी कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब हम इसको पुट कर देंगे, इसको मान लो सेकेंड, इसको फर्स्ट। पुट 2 in 1 पुट करेंगे तो डी बी कितना आ जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी वाई की वैल्यू डी कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा साइन थीटा। डी थीटा को हम बाहर लिख ले रहे हैं, साइन थीटा डी थीटा। नीचे हमारा था आर स्क्वायर, नीचे हमारा है आर स्क्वायर। अब डी बी पी कितना हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, एक साइन इससे कैंसिल हो जाएगा, नीचे आ जाएगा हमारे पास, ऊपर आ जाएगा सिंपली कॉसेक थीटा डी थीटा, और नीचे आ गया हमारे पास आर स्क्वायर। आर को क्या लिख सकते हैं, ये था हमारे पास आर, ये हमारा था 180 माइनस थीटा, और ये था वाई। अगर हम यूज करें साइन 180 माइनस थीटा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो आर आ गया हमारे पास डी कॉसेक थीटा, डी कॉसेक थीटा आ गया। तो हमें दिख रहा है अगर इसको पुट करेंगे तो यहाँ से कैंसिल हो सकता है, तो हम आर की जगह पहले पुट कर देते हैं। म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी कॉसेक स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा अपॉन डी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, एक डी से एक डी कैंसिल। अब हमारा वैल्यू कितना आ गया, डी बी पी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई साइन थीटा
डी थीटा अपॉन डी। यहाँ पे वेरिएशन हम इंटीग्रेशन किसके साथ करेंगे, इंटीग्रेट किया, यहाँ पे लिमिट्स पुट करनी पड़ेंगी। वायर है हमारा आई, इसका लेंथ था एल, ये पॉइंट हमारा था पी, ये डिस्टेंस हमारी थी डी। अब थीटा में वेरिएशन क्या होगा, आई हमारा ऊपर की तरफ था, एक ये एंगल आएगा थीटा 1 से, और दूसरा एंगल ये वाला थीटा 2। तो थीटा 1 से हम थीटा 2 क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। ये तो हमारा हो गया सिंपली बी एट पॉइंट पी। जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालो, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई अपॉन डी इंटीग्रेशन ऑफ थीटा 1 से थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई अपॉन डी साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 थीटा 2। यहाँ पे पुट करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे नेगेटिव साइन है इसलिए आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है फाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, इस डी को अगर आर ले लो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो जो आपको सिंपल लगे वो ले सकते हैं। तो मैं लिख भी देता हूँ, कि अगर हमारे पास फाइनाइट वायर है, जो हमारा आर डिस्टेंस पे पॉइंट है, उस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। थीटा 1 कहाँ पे है, नीचे वाला, और ये है थीटा 2। इसी फॉर्मूले को हम साइन के टर्म्स में देखेंगे। तो ये फॉर्मूला तो हमें याद रखना है। अब साइन के टर्म, सपोज ये एंगल है हमारा अल्फा 1 और नीचे वाला एंगल है अल्फा 2, और ये पॉइंट, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमारे पास आर, इस पॉइंट तक का डिस्टेंस। ये हमारा था थीटा 2, ये हमारा है थीटा 1। अगर हम थीटा 1 को अल्फा 2 के टर्म्स में लिखते तो हमारा काम बन जाएगा। तो लिख देते हैं, ये तो हमारा 90, यहाँ से अल्फा 2 कितना आ जाएगा, 90 माइनस थीटा 1। थीटा 1 आ गया 90 माइनस अल्फा 2। उसी तरह यहाँ पे देखते हैं, अल्फा 1 को थीटा 2 के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, ये वाला एंगल आ जाएगा 180 माइनस थीटा 2। अगर ये थीटा 2 है, ये हो गया 180 माइनस थीटा 2, तो 180 माइनस थीटा 2 प्लस अल्फा 1 इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा 2 हमारा आ गया 90 प्लस अल्फा 1, ये आ गया हमारे पास इन दोनों का सम 90 डिग्री। इसको पुट कर देते हैं यहाँ पे कॉस थीटा वाले में। बी एट पॉइंट पी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर कॉस थीटा 1 था 90 माइनस अल्फा 2 माइनस
कॉस थीटा 2 था हमारे पास 90 प्लस अल्फा 1। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा माइनस है कॉस 90 माइनस अल्फा माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस हो गया तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन अल्फा 2 प्लस साइन अल्फा 1। तो मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ दिस, अगर हमें ये एंगल्स पता है तो हम तब भी सॉल्व कर सकते हैं। दोनों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए। अगर हमारे पास फाइनाइट वायर है, एंगल हमें पता है थीटा 1, नीचे वाला एंगल थीटा 2, तो यहाँ पे साइन के टर्म्स में कितना होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो कोई भी फॉर्मूला हम याद कर सकते हैं, बस एंगल्स इंपॉर्टेंट है कि एंगल्स हम कहाँ से देख रहे हैं। अब इसी के केसेस देखेंगे। सपोज हमारे पास इनफाइनाइट वायर है। इनफाइनाइट वायर मतलब उसकी लेंथ इनफाइनाइट है, ये पॉइंट P है, R डिस्टेंस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब हम निकालने वाले हैं साइन वाला फॉर्मूला यूज़ करके। अब यहाँ से इस वाली लाइन को ज्वाइन करो, ये तो इनफाइनाइट है मतलब ये वाली लाइन कैसी हो जाएगी, इनफाइनाइट है, पैरेलल हो जाएगी। इसको ज्वाइन करते रहो, ऊपर जाओगे ऊपर जाओगे ऊपर जाओगे, कैसा आ गया 90 डिग्री। तो पहला एंगल आ गया हमारे पास 90 डिग्री, तो थीटा 1 90 डिग्री। उसी तरह यहाँ पे भी 90 डिग्री, थीटा 2 भी 90 डिग्री। यूज़ कर दो B एट पॉइंट P ये समझे कि 90 डिग्री आया कैसे। करंट एलिमेंट से लाइन को ज्वाइन करो, उसका एंड कैसा इन्फिनिटी पे, तो ज्वाइन कर रहे ज्वाइन कर रहे ज्वाइन कर रहे ज्वाइन कर रहे ज्वाइन कर रहे, ज्वाइन हो ही नहीं पाएगा। कितना एंगल बना इस मार्कर और इस वाली लाइन के बीच का 90 डिग्री। तो यहाँ पे B एट पॉइंट P कितना आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये आ जाएगा हमारे पास साइन 90 1 होता है 1 प्लस 1 2 म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। आर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी वायर। इसी तरह हम देखेंगे सेमी इनफाइनाइट वायर। अगर हम कॉस वाला फॉर्मूला यूज करते तो भी हम फाइंड कर सकते हैं। देखते हैं कॉस वाले फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे। ये हमारा पॉइंट P। अब एक लाइन हमारा करंट ऊपर और DL कैसा आएगा, DL हमारा ऐसा आ गया ऊपर की तरफ। अब हमारा इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन करना है, इस कैप को लिया वो वाला पॉइंट ज्वाइन करना है। अब वायर तो हमारा इनफाइनाइट है मतलब ये पॉइंट बहुत दूर है, तो जब हम इनफाइनाइट वायर से ऊपर चलते जाएंगे ऊपर चलते जाएंगे तो कैसा आ रहा पॉइंट, एंगल बहुत कम बनाएगा। कितना बना, इस वाले पॉइंट ऐसा कुछ बनेगा 180 डिग्री। तो थीटा 1 हो गया हमारे पास 180 डिग्री
यहाँ पे दूसरा पॉइंट इनफाइनाइट पे है, पॉइंट को रख दिया। अब एंगल कितना बन रहा, करंट और इसके बीच का ये वाला एंगल देखना है। करंट भी ऊपर, आर भी हमारा, जैसे हम नीचे आएंगे तो हमारा एंगल 2 बन जाएगा 0 डिग्री। वहाँ पे दोनों, आर हमारा ऐसा कुछ आएगा नीचे की तरफ, डीएल हमारा ऊपर की तरफ। यहाँ पे हमारा इनफाइनाइट है डीएल और आर कुछ उसी डायरेक्शन में आएगा, थीटा 2 0। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। थीटा 1 हमारा शायद ऊपर वाला एंगल हमारा थीटा 2 था, नीचे वाला था थीटा 1, तो कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर कॉस 0 1 कॉस 180 माइनस 1, सेम फॉर्मूला हमारा निकल आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, एंगल कहाँ से ले रहे हो, उससे हमारा 180 बना रहा है या फिर 0 बना रहा है या फिर 90 डिग्री बना रहा है। यहाँ पे हमने क्या देखा था, आर हमारा बहुत दूर हो गया था, यहाँ पे एंगल बन रहा था सिंपली 90 डिग्री। ये तो हमें यहीं पे दिख गया था, ये वाला एंगल हम देखते थे। अब हम देखते हैं सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से। केस 2 ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर। तो अगर हमारे पास सेमी इनफाइनाइट वायर है, ये पॉइंट है P, R, ये करंट है I, ये हमारा इन्फिनिटी, ये पॉइंट का एक एंड यहाँ पे है, दूसरा एंड इन्फिनिटी पर है। हम वही यूज़ कर रहे हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। साइन थीटा 1 एंड साइन थीटा 2 वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। तो एक के साथ थीटा 1 हमारा ऊपर कितना एंगल बन रहा, 90 डिग्री, और दूसरा ये पॉइंट और आर के बीच का एंगल 0 डिग्री। तो बी आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन 90 1 साइन 0 0। तो ये भी हमें याद रखना है क्योंकि डायरेक्टली इसी फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन